गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ चैप्टर सेकंड। डियर स्टूडेंट, हमने सेकंड चैप्टर में जो कि आपका है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें बच्चों हमने टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, सॉल्यूशन क्या होता है, एलॉय क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या मीनिंग है, इसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इनको हमने समझ लिया। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक 2.2.1 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हम कंसंट्रेशन के बारे में समझेंगे कि कंसंट्रेशन की क्या मीनिंग है। तो कंसंट्रेशन को समझने से पहले बच्चों मैं आपको एक बातें बताता हूँ, ज़रा आप ध्यान से सुने। कंसंट्रेशन को अच्छे समझने के लिए एक कहानी सुनिए ज़रा। मान लीजिए आपने एक गिलास में वाटर एक गिलास वाटर में आपके पास, उसमें आपने चीनी को मिलाया, शुगर को मिलाया है आपने 1 गिलास वाटर में। तो कुछ समय बाद आपके पास उतना ही शुगर था और शुगर हो गया ख़त्म। कुछ समय बाद मान लीजिए आपके पास एक फ्रेंड आता है और आपको उसमें से उसको भी देना पड़ेगा, तो आपने उसमें 1 गिलास वाटर में 1 गिलास वाटर और मिला दिया, यानी 2 गिलास वाटर हो गया, पर शुगर जो था वह सेम उतना ही था। तो बच्चों, आपका जो पहले वाली आपने जो शरबत बनाई थी उसमें जो मिठास होगी वह ज़्यादा होगी, जबकि जब आपने पानी का अमाउंट बढ़ा दिया, क्योंकि शुगर का मात्रा उतना ही था, तो उसमें जो मिठास होगी वह कम हो जाएगी। बच्चों, यही बताता है कंसंट्रेशन ये बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कि कितने अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने सॉल्वेंट में या कितने सॉल्यूशन में। अगर मान लीजिए हमने ज़्यादा शुगर मिलाया तो उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हमने थोड़ा और मिला दिया उसमें कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा होगी, हमने मान लीजिए और थोड़ा मिला दिया शुगर तो उसमें कंसंट्रेशन उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ती जाएगी उसका कंसंट्रेशन जो है वह भी बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो कंसंट्रेशन सिंपल सी मीनिंग है कि कितना ज़्यादा आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ओके, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मिठास है तो उसको बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड है, वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। और यदि मान लीजिए वह कंसंट्रेटेड नहीं है, मतलब हल्की सी मिठास है उसमें, तो वो हम मानेंगे डाइल्यूट है, यानी कि बिल्कुल ही बहुत ही कम उसमें सॉल्यूट है, अधिकतर मात्रा उसका क्या है, वाटर का है, जबकि बहुत ही कम अमाउंट में आपका शुगर प्रेजेंट है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब सभी बच्चे को आ गया समझ में। डाइल्यूट का मतलब होता है बच्चों जिसमें कंसंट्रेशन बिल्कुल ही कम हो, यानी कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम हो, जबकि कंसंट्रेटेड वे होते हैं जो कि जिनमें अमाउंट सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट, तो कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला भी है, आप देख सकते हैं। यदि आपको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, यानी कि मान लीजिए आपने 2 ग्राम वाटर है और सॉल्यूशन है आपका मान लीजिए 100,000 ग्राम का, तो 2/1000 इंटू में 100 सॉल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन की परसेंटेज आ जाएगी, कंसंट्रेशन कितना है। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार अगर वॉल्यूम में हमें निकालना है तो सॉल्यूट का मास, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, इंटू में 100। अगर वॉल्यूम में परसेंटेज निकालना है तो हमने मान लीजिए कितना वॉल्यूम दिया है सॉल्यूट का, अपॉन में कितना वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, इंटू में 100। बच्चों, इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन। आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल 2.1। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है बच्चों जिसमें सॉल्ट यानी कि नमक की मात्रा कितनी है, 40 ग्राम।
इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। और बच्चों सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है 320 ग्राम। अब हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, हमने कंसंट्रेशन के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो बच्चों है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसका फॉर्मूला ये है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसका फॉर्मूला ये है। और एक हमने पढ़ा है मास बाय मास परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला ये है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन में कितना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान से समझना। 40 ग्राम आपका क्या है सॉल्ट है, और नमक कितना है, वाटर कितना है बच्चों 320 ग्राम। तो आपका सॉल्यूट हो गया 40 ग्राम, सॉल्वेंट हो गया आपका 320 ग्राम। तो बच्चों सॉल्यूशन आपका कितना होगा, सॉल्यूशन इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है। इन दोनों को मिला दिए हमने, तो आपका सॉल्यूशन बन गया 360 ग्राम, 360 ग्राम। अब देखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या आया था फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट देखिए कितना है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट की मात्रा कितनी है, सॉल्ट की अमाउंट है 40 ग्राम। तो यहाँ पे रख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट की जगह 40 ग्राम। और नेक्स्ट देखिए बच्चों सॉल्यूशन कितना है 360 ग्राम। तो 360 सॉल्यूशन की जगह रख देंगे इनटू में 100। 0 से 0 कैंसल, 4 9 जा 36, 9/10 आ जाएगा आपका 11.1%। ये आपकी बच्चों क्या आ गई कंसंट्रेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है बच्चों, जैसे आपने अभी समझा था सॉल्यूशन, ऐसे ही आपका होता है सस्पेंशन। बस डिफरेंस क्या है, जो सॉल्यूशन होता है आपका वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जबकि जो सस्पेंशन होता है इसके बारे में देखिए जरा। नॉन होमोजेनियस सिस्टम like those obtained from group C in activity 2.2 in which solid are dispersed in liquid are called suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible to the naked eye. मीन्स बच्चों सस्पेंशन जो होता है वो सॉल्यूशन से डिफरेंट होता है, और सस्पेंशन में आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों, यदि आपने वाटर में मान लीजिए चाक का पाउडर मिला दिया, तो उस चाक के पाउडर में उसको घोलने के बाद भी उसका जो पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा, तो वह आपका बनाएगा सस्पेंशन। उसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। जबकि अगर आपने वाटर में सॉल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया, तो नमक घोलने के बाद नीचे नहीं बैठेगा, उसमें होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा और उसके पार्टिकल्स के, नमक के पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो ये होता है बच्चों आपका सस्पेंशन। तो हम अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। जैसे हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऐसे ही सस्पेंशन की भी प्रॉपर्टीज है। क्योंकि हम जानते हैं कि सस्पेंशन कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो ऑब्वियसली इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ी होगी। तो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। The particles of a suspension scattered a beam of light passing through it and make its path visible. Means बच्चों क्योंकि इसकी पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है, इसीलिए यह उसमें से जब भी लाइट पास करेगी तो वह क्या हो जाता है आपका स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड मीन्स बच्चों चारों तरफ बिखर जाना, लाइट का चारों तरफ बिखर जाना आपकी स्कैटरिंग कहलाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब भी ऐसे सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है तो उसका पाथ जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है और वह स्कैटरिंग हो जाती है। The solute particles settle down when a suspension is left undistributed, that is, a suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. यानी कि बच्चों क्या हुआ इसका मीनिंग, इसके पार्टिकल्स अपेक्षाकृत सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं, अतः
यह पार्टिकल्स आपको घोलने के बाद नीचे बैठ जाते हैं और इनको हम फिल्टर करके यानी कि छन्नी से इसको छान करके इसके पार्टिकल्स को अलग भी कर सकते हैं। तो ये आपके सस्पेंशन के 4 प्रॉपर्टीज़ है, आपको याद रखना है इनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। आज हमने क्या किया है, सस्पेंशन, इसको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में कोलॉइडल सॉल्यूशन करेंगे। एक एक टॉपिक हम ख़त्म कर रहे हैं। आपको मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ना है घर पे और समझना है। डेली का होमवर्क डेली क्या करें, नहीं तो आप इकट्ठे एक दिन में पूरा चैप्टर नहीं कर सकते और सारा दिमाग से आपका ये उतर जाएगा। ओके स्टूडेंट, चैप्टर आपका बहुत बड़ा है तो इसको ख़त्म होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जितना समझाया है अगर वो आपको समझ आ रहा है तो टाइम चाहे कितना भी लगे बस समझ में आना चाहिए। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही।